इसका कंट्रोल यहाँ की पंचायत को लेना चाहिए। योतान ये का सरकार बने सका फैसला करे तो ताई पजी यत्कन पंचायतन चाहे घास चराय चाहे स्टेट लैंड तथ नजर गुजर थवन इतकन इन घरन में सारे अचान पाच बुलडोजर से सोन घर उड़ावन, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं चलेगा। हमारी बदकिस्मती है। पहले ये जुल्म गसन, जब जुल्म होता था तो लोग अदालत के पास जाते थे, आज कहां जाए? आज 3-4 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में 370 की बात चली, और क्या बात चली हम देखेंगे। अरे इतना नाजुक मसला है ये, इतना इंपॉर्टेंट मसला है ये, इतना जरूरी मसला है, जिसकी वजह से जो 1947 में जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस मुल्क के साथ इलाहा किया था, उस इलाहा पे सवालिया निशान लगाया बीजेपी ने 370 खत्म करके। इससे ज्यादा और जरूरी क्या काम हो सकता है आपके लिए? मगर देखेंगे, क्या देखोगे, क्या देखोगे? अब्दुल नजीर गवर्नर, वो जो दूसरे क्या नाम था उनका, गोगोई राज्यसभा मेंबर, अशोक भूषण, कुछ और। इसीलिए यही देखने के लिए क्या आप 370 को पीछे रखते हो? क्योंकि आपके पास दलील नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। इसी सुप्रीम कोर्ट ने आज से कई साल पहले फैसला दिया था कि 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती, और इसीलिए जब हमने बीजेपी के साथ सरकार बनाई, उनसे लिख के लिया कि 370 के साथ नहीं छेड़ करेंगे हम। तो आज कहते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले हम देखेंगे। मैं तो कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहती हूं जो बेहद भी हो जाए ऑनरेबल सुप्रीम, क्योंकि अभी भी ऐसे कुछ जज हजरात मौजूद हैं जो इंसाफ की बात करते हैं। अभी भी ऐसे कुछ जज हैं जिस तरह से जिन्होंने इंदिरा गांधी को अनसीट किया था, अभी भी वैसे कुछ जज है। इसलिए मैं सबको एक जैसा नाम नहीं देना चाहती हूं, मगर हमारे पास मिसाल है अब्दुल नजीर की, गोगोई की, अशोक भूषण की। ये मिसालें हमारे पास हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद में फैसला दिया, डिमोनेटाइजेशन में फैसला दिया, ट्रिपल तलाक में फैसला दिया, और रिटायर होते ही उनको कुर्सियां दी गई। इसलिए मेरी मोतबाना गुजारिश है हमारी अदालतें, हमारे सुप्रीम कोर्ट से, कि लोगों के पास आप आखिरी उम्मीद हो, जम्मू कश्मीर के लोग हो या मुल्क के लोग हो, एक गरीब के पास आखिरी उम्मीद अदालत होती है। अगर आप भी उसमें तातुल करोगे तो ये लोग कहां जाएंगे?